हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से बहुत ही आसान स्टेप्स के साथ कलर स्ट्रेच इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने ये कलर स्ट्रेच इफेक्ट क्रिएट किया है। तो किस तरह हम बहुत आसान स्टेप्स के साथ इसको बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ 920 बाई 1080 का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगा और यहाँ से हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। अब हम कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन कर रखेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे या आप यहाँ से भी टाइप टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम क्लिक करेंगे और आप जो भी टाइप करना चाहते हैं हम टाइप कर लेंगे। यहाँ मैं फ़िलहाल यहाँ कलर टाइप कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। अब इसको हम सेंट्रलाइज करेंगे, कंट्रोल A प्रेस कीजिए और इसी लेयर को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से आप हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली सेंट्रलाइज कर लीजिए। अब कंट्रोल D से इसको डीसेलेक्ट कर देंगे। यहाँ करेक्टर पैनल को हम ओपन कर लेते हैं। इसका साइज़ हम ऑलमोस्ट 130-125 के आसपास ही रखेंगे। मैं 130 कर देता हूँ इसका साइज़। कलर इसका हम वाइट कर देंगे यहाँ से और करेक्टर पैनल को हम यहाँ से बंद कर देंगे। आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल यहाँ से कमर्शियल ब्लैक फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। आप शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको इस तरह से एक ही पोजीशन में यहाँ ले आइए ऑलमोस्ट। इसके बाद हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसी लेयर पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद हमें यहाँ ग्रेडियंट ओवरले सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद इस बार पर हम क्लिक करेंगे। ग्रेडियंट वाली बार पर क्लिक करने के बाद आप ग्रेडियंट एडिटर में आ जाएंगे। यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल कीजिए, यहाँ ड्रैग करते हुए नीचे लेके आइए और लेगेसी ग्रेडियंट में आएंगे हम और यहाँ से हम लेगेसी डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट में आएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे स्पेक्ट्रम के नाम से इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ से ओके कर देंगे। आपका ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल होना चाहिए। ओपेसिटी हम इसकी 100% रखेंगे। ग्रेडियंट हम सेलेक्ट कर चुके हैं। स्टाइल इसका हम लीनियर रखेंगे। एंगल इसका हम 0 रखेंगे और स्केल हम इसका 100% रखेंगे। आप इसकी पोजीशन इस तरह ये देखिए एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो आप कोई भी पोजीशन रख सकते हैं अपने ग्रेडियंट की। इस तरह इसको रखने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ वापस आने के बाद हम इस लेयर पर फिर से राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद हम कंट्रोल J प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और इसकी एक कॉपी बना लेंगे। टॉप वाली लेयर को फ़िलहाल हम हाइड कर देते हैं और इस वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस कीजिए। हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसी लेयर को सिलेक्ट रखेंगे, कंट्रोल T प्रेस करेंगे और शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको यूँ ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, ऑलमोस्ट यहाँ ले आएंगे और यहाँ लाने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में, ब्लर, और यहाँ से यूज़ करेंगे मोशन ब्लर। मोशन ब्लर में यहाँ इसका एंगल -90 डिग्री हम रखेंगे और इसका डिस्टेंस हम 2000 पिक्सल्स रखेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इस वाली लेयर पे हम फिर से राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब हम इस लेयर की 5 से 6 कॉपीज़ बनाएंगे इनको ओरिजिनल कलर्स में लाने के लिए, जिस कलर्स में ये था। इसके लिए हम यहाँ से कंट्रोल J प्रेस करेंगे, ऑलमोस्ट 5 कॉपीज़ बनाएंगे इसकी और इन सब कॉपीज़ को इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद आप टॉप वाली को सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट प्रेस करते हुए इस बॉटम वाली को सिलेक्ट कीजिए। ये सिलेक्ट हो चुकी हैं। फिर से राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसका हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे डिज़ोल्व। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसी लेयर पर एक लेयर मास्क ऐड करेंगे। आप यहाँ इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए, लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अब हम अपने कीबोर्ड से G प्रेस करेंगे, यहाँ से ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करेंगे और इस वाले पैनल पर क्लिक करने के बाद यहाँ बेसिक्स में आपका ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट होना चाहिए और इसका फर्स्ट वाला आइकन आपका एक्टिव होना चाहिए जो कि लीनियर है। ओपेसिटी इसकी हम 100% रखेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे इस पर। ये देखिए ऑलमोस्ट इतना बना लेंगे। आप अपने मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसी लेयर पर फिर से राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे हार्ड लाइट।
और इसकी ओपेसिटी को भी हम थोड़ा कम कर देंगे। मैं ऑलमोस्ट यहाँ 75% कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद आप अपनी टॉप वाली इस लेयर को फिर से अनहाइड कीजिए और ये बॉटम वाली लेयर को सिलेक्ट रखते हुए इसमें हम लेयर मास्क ऐड करेंगे। इस वाले आइकन पे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। हमें इस टॉप वाले एरिया को मास्क करना है, इसके लिए इसकी हम सिलेक्शन बनाएंगे। इसका सही तरीका ये है, हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये देखिए, और यहाँ रूलर से ड्रैग करते हुए एक गाइड लेके आते हैं और ये बिल्कुल यहाँ टॉप पे रख लेंगे। अगर आपका रूलर ना रहा हो तो आप कंट्रोल आर प्रेस कीजिए। ये देखिए कंट्रोल आर प्रेस करने से ये विजिबल और अनविजिबल होता है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आर। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं फिर से और अब मैं यहाँ से रेक्टेंगल मार्केट टूल सेलेक्ट करूँगा और ये देखिए हम इस तरह से इसको ये टॉप वाला एरिया सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम ब्लैक कलर फिल करेंगे। ये देखिए मेरा फोरग्राउंड कलर ब्लैक है। मैं ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से तो इसमें ब्लैक कलर फिल हो चुका है, ये देखिए। अब हम कंट्रोल डी करेंगे, डी सेलेक्ट करेंगे और गाइडलाइन को हाइड करने के लिए कंट्रोल कॉलन प्रेस करेंगे। ये देखिए इसकी हाइड हो चुकी है, कंट्रोल कॉलन फिर से प्रेस करता हूँ तो ये अनहाइड हो जाएगी। अब हम इसको हाइड कर लेते हैं, थोड़ा जूम करेंगे और इन एरियाज़ को भी हमें ठीक करना है। हमारा मास्क ऑलरेडी पहले से अप्लाई हो चुका है। अब हम अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे, इसका साइज हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओपेसिटी एंड फ्लो इसका 100% होना चाहिए, आप इसकी हार्डनेस भी 100% कर लीजिएगा और साइज़ आप स्टार्ट और एंड ब्रैकेट से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके जो एजेस हैं ये देखिए इस तरह इन पे पेंट करेंगे, यानी इसको मास्क करेंगे। अब हम कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, इसको फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा कलर स्ट्रेच इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको सिलेक्ट करूँगा और इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा और कम कर देता हूँ। मैं 55 करूँगा इसको और यहाँ से एंटर कर देंगे। अगर आप इसको किसी और पोजीशन या एंगल में दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल जी प्रेस करते हुए इसको एक ग्रुप बना लीजिए। अब आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कीजिए और किसी भी इस वाले कॉर्नर को पकड़ते हुए कंट्रोल ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको ड्रैग कीजिए। ये देखिए इस तरह से बाहर की तरफ हम ड्रैग करेंगे। ये देखिए अगर मैं अंदर की तरफ लेके जाता हूँ दूसरी पोजीशन में आएगा। ये आप अपने मुताबिक जितना भी आप जिस तरह भी दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं और इस तरह रखने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं हमारा इफेक्ट बहुत इजीली कंप्लीट हो चुका है। इस तरह इन स्टेप्स पे अमल करते हुए आप बहुत आसानी से कलर स्ट्रेच इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।